नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य क्विज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित वीडियोज की सीरीज में हमने 6 वीडियो के माध्यम से 180 प्रश्न देख लिए थे। इन वीडियोज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम 181 से लेकर 210 तक के प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। प्रश्न संख्या 181, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? आपको गलत युग्म पहचानना है। ए खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी, बी अवधी पूर्वी हिंदी, सी भोजपुरी पूर्वी हिंदी या फिर डी ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी भोजपुरी पूर्वी हिंदी। प्रश्न संख्या 182, भाषा के अर्थ में अवधी का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? विकल्प देखिए, ए विद्यापति, बी अमीर खुसरो, सी कुशललाभ और डी चंदबरदाई। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने अवधी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम भाषा के अर्थ में किया था। प्रश्न नंबर 183, अवधी भाषा की उपलब्ध प्रथम कृति कौन सी है? विकल्प देखिए, ए राउलवेल जो कि रोडा द्वारा लिखी है, बी नूह सिफर जो अमीर खुसरो ने लिखी थी, सी पद्मावत जो जायसी द्वारा लिखित है या फिर डी आल्हाखंड जो जगनीक द्वारा लिखित है। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए राउलवेल रोडा द्वारा लिखित कृति अवधी भाषा की उपलब्ध प्रथम कृति मानी जाती है। प्रश्न नंबर 184, कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक का क्या नाम है? विकल्प देखिए, ए द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, बी एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, विकल्प सी इस्तवार द लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी या फिर डी द राजस्थानी लैंग्वेज। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। प्रश्न नंबर 185, कोरवी किस बोली को कहा जाता है? यानी किस बोली का उपनाम कोरवी भी है? विकल्प देखिए, ए छत्तीसगढ़ी, बी मारवाड़ी, सी अवधी और डी खड़ी बोली। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी खड़ी बोली। खड़ी बोली को कोरवी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 186, सिंधी भाषा का संबंध निम्न में से किससे है? विकल्प देखिए, ए पैशाची से, बी शोरसेनी से, सी मगही से या फिर डी ब्राचड़ से। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी ब्राचड़। ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी भाषा का उद्भव हुआ था। प्रश्न नंबर 187, कोरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? आपको बताना है कि निम्न में से किससे कोरवी भाषा का उदय हुआ है। विकल्प देखिए, ए पूर्वी हिंदी, बी बिहारी हिंदी, सी राजस्थानी या फिर डी पश्चिमी हिंदी। इन चारों में से कौन सी भाषा से कोरवी बोली का उदय हुआ है, यानी खड़ी बोली का उदय हुआ है? तो खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। विकल्प डी यहाँ पर एकदम सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 188, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है? विकल्प देखिए, ए शोरसेनी अपभ्रंश से, बी मागधी अपभ्रंश से, सी अर्धमागधी अपभ्रंश से और डी ब्राचड़ अपभ्रंश से। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी मागधी अपभ्रंश से। दोस्तों, मागधी अपभ्रंश से बिहारी बोली का विकास हुआ है और भोजपुरी बिहारी बोली की ही एक उपबोली है। प्रश्न संख्या 189, भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? विकल्प देखिए, ए राजस्थान की, बी बिहार की, सी मध्य प्रदेश की या फिर डी उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी बिहार की। बिहार की बोली है भोजपुरी। प्रश्न संख्या 190, राजस्थानी भाषा के नामकरणकर्ता कौन है? विकल्प देखिए, ए वल्लभ भाई पटेल, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी कर्नल जेम्स टोड या फिर डी जॉर्ज ग्रियर्सन। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने राजस्थान की भाषाओं को सामूहिक रूप से राजस्थानी भाषा नाम दिया था। प्रश्न संख्या 191, मारवाड़ी बोली की साहित्य शैली को क्या कहा जाता है? विकल्प देखिए, ए डिंगल, बी पिंगल, सी कड़वक या फिर डी पद। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए डिंगल। प्रश्न संख्या 192, डिंगल शैली किस रस में प्रभावी होती है? यानी डिंगल शैली में लिखित रचनाओं में कौन सा रस विशेष रूप से पाया जाता है? तो विकल्प है, ए वीर और रौद्र रस, बी श्रृंगार और करुण रस, सी हास्य और श्रृंगार रस, डी अद्भुत और शांत रस। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए वीर और रौद्र। वीर और रौद्र रस से संबंधित रचनाएं डिंगल शैली में पाई जाती है।
प्रश्न संख्या 193, मारवाड़ी का पुराना साहित्य किस नाम से प्रसिद्ध है? विकल्प देखिए, ए डिंगल, बी पिंगल, सी बुंदेली या फिर डी जयपुरी। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए डिंगल। प्रश्न संख्या 194, निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी से संबंधित नहीं है? यानी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत निम्न में से कौन सी बोली नहीं आती है? विकल्प देखिए, ए ब्रज, बी बुंदेली, सी कन्नौजी या फिर डी बघेली। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी बघेली। बघेली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, न कि पश्चिमी हिंदी के। प्रश्न संख्या 195, ढूंढाड़ी बोली का संबंध निम्न में से किससे है? विकल्प देखिए, ए पश्चिमी राजस्थान से, बी पूर्वी राजस्थान से, सी उत्तरी राजस्थान से या फिर डी दक्षिणी राजस्थान से। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी पूर्वी राजस्थान से। पूर्वी राजस्थान में बोली जाने वाली बोली को ढूंढाड़ी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 196, पूर्वी पहाड़ी का प्रसिद्ध नाम क्या है? विकल्प है, ए कुमायूनी, बी नेपाली, सी टाकरी या फिर डी मागधी। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी नेपाली। पूर्वी पहाड़ी को नेपाली नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 197, 84 वैष्णवन की वार्ता किस भाषा में लिखी गई गद्य रचना है? विकल्प है, ए हिंदी में, बी राजस्थानी में, सी ब्रजभाषा में या फिर डी अपभ्रंश में। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी ब्रजभाषा में। 84 वैष्णवन की वार्ता जो रचना है वो ब्रजभाषा में लिखी गई है। प्रश्न संख्या 198, ब्रजभाषा और अवधि किस काल की काव्य भाषाएं थी? यानी कौन से काल में ब्रजभाषा और अवधि में काव्य रचनाएं अधिक मिलती हैं? विकल्प है, ए प्राचीन, बी मध्यकाल, सी आधुनिक काल या फिर डी वैदिक काल। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी मध्यकाल। हिंदी साहित्य के मध्यकाल में ब्रजभाषा और अवधि भाषा में काव्य रचनाएं मिलती है। प्रश्न संख्या 199, बुंदेली और कन्नौजी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं? विकल्प देखिए, ए पूर्वी हिंदी, बी पश्चिमी हिंदी, सी राजस्थानी या फिर डी पहाड़ी। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी पश्चिमी हिंदी। प्रश्न संख्या 200, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विकल्प देखिए, ए विद्यापति को, बी बिहारी को, सी कलेक्टर सिंह केसरी को या फिर डी घनानंद को। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए विद्यापति को। विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 201, कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में मिलती है? कृष्ण भक्ति से संबंधित जो काव्य मिलता है वो निम्न में से कौन सी भाषा में अधिक मिलता है? तो विकल्प है, ए अवधी, बी ब्रजभाषा, सी खड़ी बोली या फिर डी मैथिली। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी ब्रजभाषा। प्रश्न संख्या 202, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी बोलियां हिंदी की बोलियों के किस वर्ग की है? विकल्प है, ए पूर्वी हिंदी वर्ग, बी पश्चिमी हिंदी वर्ग, सी राजस्थानी हिंदी वर्ग या फिर डी पहाड़ी हिंदी वर्ग। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी पश्चिमी हिंदी वर्ग। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी की बोलियों को मुख्य रूप से 5 उपभागों में बांटा गया है और उनमें से पश्चिमी हिंदी उपभाग में ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी बोलियां शामिल की गई है। प्रश्न संख्या 203, राजा लक्ष्मण सिंह किस हिंदी के पक्षधर थे? ए उर्दू मिश्रित हिंदी, बी संस्कृत निष्ठ हिंदी, सी हिंदुस्तानी या फिर डी ब्रजभाषा। तो यह सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी संस्कृत निष्ठ हिंदी। राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी के संस्कृत निष्ठ रूप के अधिक पक्षधर थे। प्रश्न संख्या 204, हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं? विकल्प है, ए 10, बी 5, सी 18 या फिर डी 15। तो यह सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी 18। हिंदी भाषा के अंतर्गत कुल 18 बोलियों को शामिल किया गया है और उन्हें स्थान दिया गया है। प्रश्न संख्या 205, इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? यानी पश्चिमी हिंदी उपवर्ग के अंतर्गत निम्न में से कौन सी बोली नहीं आती है? तो विकल्प है, ए मगही, बी बुंदेली, सी बांगरू या फिर डी खड़ी बोली। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए मगही। मगही बिहारी वर्ग की बोली है। प्रश्न संख्या 206, इनमें से अवधि किसके अंतर्गत आती है? इनमें से अवधि बोली किसके अंतर्गत आती है? विकल्प देखिए, ए बिहारी, बी राजस्थानी, सी पश्चिमी हिंदी या फिर डी पूर्वी हिंदी। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है अवधि बोली। प्रश्न संख्या 207,
इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी की नहीं है, यानी बिहारी हिंदी उपवर्ग के अंतर्गत निम्न में से कौन सी बोली नहीं आती है। विकल्प ए मारवाड़ी, बी मगही, सी भोजपुरी, डी मैथिली। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए मारवाड़ी। मारवाड़ी राजस्थानी उपवर्ग के अंतर्गत आती है। प्रश्न संख्या 208, लखनऊ बाराबंकी किस बोली के क्षेत्र में आते हैं। विकल्प ए कन्नौजी, बी बैसवाड़ी, सी अवधी या फिर डी बुंदेली। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी अवधी। प्रश्न संख्या 209, बघेली बोली का केंद्र कहाँ माना जाता है। निम्न में से कौन सा स्थान बघेली बोली का केंद्र माना जाता है। विकल्प है ए रीवा, बी रायपुर, सी भोपाल या फिर डी इंदौर। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए रीवा। रीवा क्षेत्र में बघेली बोली ज्यादा बोली जाती है। प्रश्न संख्या 210, इनमें से ब्रजभाषा किस नगर की बोली नहीं है। विकल्प है ए मथुरा, बी आगरा, सी इटावा, डी हाथरस। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी इटावा। धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये 30 प्रश्न ही देखेंगे। उम्मीद है ये 30 प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। अगर ये प्रश्न आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।